गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 17 करेंगे। क्लास आपकी 9th है और ये वर्कशीट 17 है और डेट भी आज 17 ही है। तो बच्चों, भारत का भौतिक स्वरूप हम पढ़ रहे थे। अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं इस चैप्टर में, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने हिमालयाज के बारे में पढ़ा, ऊपर से हमने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा प्रायद्वीप के पठार के बारे में, फिर हमने घाट के बारे में पढ़ा, फिर हमने तटीय मैदानों के बारे में पढ़ा, फिर हमने मरुस्थल के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं द्वीपों के बारे में, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। एक बार आप मैप में भी देख लीजिएगा कि हमने क्या क्या अभी तक कवर कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम अपना, कि हमारे जो भारत में है कितने समूह है, 2 द्वीप समूह है, ठीक है। जो मेन जो बड़े 2 द्वीप समूह है, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप समूह। तो यहाँ पे देखो, मैं आपके लिए छोटा सा इंडिया का जो है मैप यहाँ पे बनाती हूँ और उसमें ही आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से अगर आप इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। वैसे ऐसा मैप थोड़ा सा ऐसा सा ही है भारत का मैप। इस साइड जो है ना, यहाँ पे छोटे छोटे जो हैं ये हमारे अंडमान एंड निकोबार हैं इस साइड, और इस साइड जो है, ठीक है, यहाँ पे अरेबियन सी है और उधर बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पे लक्षद्वीप है इधर, और ये अंडमान निकोबार इस साइड है। तो आप एक बार मैप में भी देख लीजिए, फिर आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा समझना चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये रहा मैप आपका। और मैप में आप देख सकते हैं ये है आपका लक्षद्वीप, ओके, पूरा। और ये है आपका अंडमान एंड निकोबार, ओके, एंड बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरेबियन सी के अंदर है, और बे ऑफ बंगाल में क्या है, अंडमान निकोबार एंड आइलैंड है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो अभी हम पढ़ते हैं यहाँ पे, आगे वर्कशीट में चलेंगे यहाँ पे, ओके बच्चा। तो पिछले भी आप मैप के थ्रू पढ़ेंगे ना, ज्योग्राफी जब भी आप मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी, सब चीज़ों को सीखने में, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, साथ के साथ जो डाटा मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वही चीज़ें मैं आपसे क्विज में पूछती हूँ। और अब की बार क्विज में प्राइज भी रहेगा आप लोगों के लिए, जो भी हम यूट्यूब पे भी लेंगे, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले हुए हैं, ठीक है। इन द्वीपों की संख्या 572 है। कितनी संख्या है, सभी बच्चे कमेंट में करेंगे कितनी संख्या है, 572 है अंडमान निकोबार की। इसका उत्तरी भाग अंडमान है, यानी कि जो ऊपर की तरफ है, जैसे ऐसे बने हुए हैं ना ये, तो ऊपर की तरफ जो है उसको अंडमान कहते हैं, और जो नीचे वाला है उसको निकोबार कहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण अल्पाइन काल की वलयन प्रक्रिया से हुआ है। यानी जब अल्पाइन बने थे ना, अल्पाइन हिमालयाज जो थे, अल्पाइन पहाड़ जो थे, जब वो बन रहे थे तो तब इसका भी निर्माण हुआ था। यह माना जाता है कि क्या हुआ कि ये ना किसी माउंटेन का ही हिस्सा है। अब माउंटेन में क्या हुआ कि जो माउंटेन था, यानी कि जो पर्वत था, उसमें पानी आता गया, पानी आता गया, तो ऊपर से क्या रह गया, यहाँ पे ये चोटी सी रह गई, तो ये आइलैंड बन गया, ठीक है। यह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारी आप लोगों की रिसर्च एक्टिविटी हो सकती है वहाँ पे। यहाँ अत्यधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि ये ना विषुवत रेखा, यानी कि जो इक्वेटर है आपका, भूमध्य रेखा है, उसके बिल्कुल पास में है। तो इसीलिए यहाँ पे जो जलवायु होती है विषुवत रेखा की ही पाई जाती है। यहाँ पे घने जंगल हैं। अंडमान का सबसे ऊंचा शिखर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ये वाला कि अंडमान का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। अंडमान का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है सैडल, ठीक है, सैडल पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 737 मीटर। सैडल पर्वत जिसकी ऊंचाई कितनी है, 737 मीटर। मैंने क्या बोला है कि अंडमान में क्या है, एक तो क्या है, 572 क्या है, द्वीपों की संख्या है, और इसका सबसे ऊंचा माउंटेन क्या है, 737 मीटर है, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे ना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय का मतलब है एक्टिव है वो, ठीक है, एक्टिव है वो, कभी भी फट सकता है, ठीक है। तो उसका नाम है बैरन द्वीप। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि अंडमान निकोबार का या भारत का ही एक एक्टिव वोल्केनो का नाम बताओ, एक एक्टिव ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइए, ठीक है। तो इसका नाम है बैरन द्वीप, ठीक है। और एक और है नारकोंडम द्वीप, लेकिन ये एक्टिव नहीं है, ठीक है, ये इनएक्टिव है।
अब बात करते हैं लक्षद्वीप की, जो कहाँ पर है, अरेबियन सी में, अरब सागर में स्थित है। ठीक है, ये मध्य महासागरीय कटक का ही उत्तरी भाग है। यह द्वीप छोटे छोटे प्रवाल से निर्मित है। यहाँ छोटे छोटे प्रवाल पाए जाते हैं। प्रवाल क्या होते हैं? छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 36 द्वीप पाए जाते हैं और यहाँ पे 572। पूर्व में लाक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। पहले जो लक्षद्वीप था ना, इसको लाक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। इसका नाम कब रखा गया था? 1973 में। जल्दी से कमेंट करेंगे, अभी साथ के साथ कमेंट करेंगे, कब रखा गया था इसका नाम लक्षद्वीप, कब रखा गया था? 1973 में। ठीक है, यहाँ पे कुल 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे छोटे क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अब यहाँ पे कावारती जो है, कावारती द्वीप जो है, इसका प्रशासनिक मुख्यालय है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। अब देखो, प्रवाल पोलिप्स की बात जो हम कर रहे थे, अभी मैं आपको प्रवाल भी दिखाती हूँ, जो एक तरीके से प्रवाल कैसी होती हैं। छोटे छोटे से सूक्ष्म जीव होते हैं जो पानी में रहते हैं, मतलब उनको थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए होता है और ज्यादा गहरा पानी नहीं होना चाहिए, छिछला पानी होना चाहिए। छिछला मतलब कि बहुत ही ये देखिए, ये होते हैं प्रवाल आपके। ठीक है, जो कभी आप सी डाइविंग करेंगे ना, तो तब आपको दिखेंगे ये, और बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, इतने सुंदर होते हैं ये, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये कम समय तक ही जीवित रहते हैं, जो कि समूह में रहते हैं और एक साथ रहते हैं। इनका विकास जो होता है छिछले यानी कि कम गहरे पानी में होता है, और इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव होता रहता है। प्रवाल स्त्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती रहती हैं, यानी कि इनमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है जब ये मतलब इनकी डेथ होती रहती है, तो इन्हें कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव होता रहता है। ये ना 3 प्रकार की होती है, एक तो प्रवाल रोधिका, एक तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल विलय। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेटर रीफ जो है, सबसे बड़ा बैरियर जो रीफ है, वो है प्रवाल रोधिका का उदाहरण। तो अगर आपसे अब क्वेश्चन में पूछा जाए तो ग्रेटर बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्स शू घोड़े के नाल के आकार वाले रोधिका होते हैं। तो बच्चों, ये हो गई है हमारी कि हमने किस तरीके से एक्सप्लेन किया। तो साथ के साथ आप क्या क्या अभी अभी बिल्कुल अभी कमेंट करेंगे कि निकोबार में कितने हैं? 572 है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36। लक्षद्वीप में पाया जाता है क्या? प्रवाल पाए जाते हैं। प्रवाल क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, यहाँ की जो लक्षद्वीप में कावरती मुख्यालय जो है, एक तरीके से प्रशासनिक मुख्यालय है यहाँ पे। और अगर मैं आपसे जल्दी से कमेंट करेंगे, मैं पूछूं आपसे अंडमान एंड निकोबार के सबसे ऊंचे शिखर का नाम बताओ, तो क्या है? सेडल पर्वत। और एक और क्वेश्चन अगर मैं निकोबार में से पूछूं कि भारत का स्करिय द्वीप कौन सा है? बैरन द्वीप। तो जल्दी से ये सारी चीजें कमेंट कीजिए, फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। जल्दी जल्दी अभी साथ के साथ आप कमेंट करेंगे। ओके, तब तक मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा देती हूँ। आपके क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ आ जाते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, प्रवाल क्या है? ठीक है, प्रवाल क्या है? कोरल पोलिप्स, कम समय तक, या फिर कोरल बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे प्रवाल भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये देखेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे प्रवाल भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो तो, नहीं तो कोरल भी ठीक है। प्रवाल जो होते हैं, प्रवाल पोलिप्स जो होते हैं, कम समय तक जीवित रहने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं, जो किस में रहते हैं? समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले, कीचड़ रहित, बिल्कुल साफ पानी होना चाहिए, गर्म पानी में होता है। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रवाल्स। अब बात करते हैं भारत में कौन कौन से द्वीप हैं, इनके नाम लिखिए, और भारत के राजनीतिक मानचित्र में इनको दर्शाना भी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप, लक्षद्वीप, कावरती द्वीप। ओके, अब यहाँ पे चलेंगे। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहाँ पे आप लोग भी इसी तरीके से आप लोगों को ये मेंशन करना है। ठीक है, मैप में दिखाना है, आप मैप बना लेना और बना के दिखा देना। लक्षद्वीप की प्रमुख विशेषताएं बताइए। लक्षद्वीप समूह केरल में मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल से बना है। इसमें 36 द्वीप पाए जाते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जलवायु कैसी है और क्यों? यहाँ भूमध्य रेखा जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और क्योंकि द्वीप जो है भूमध्य रेखा के निकट स्थित है और यहाँ घने जंगल भी हैं। ठीक है, अब चलते हैं 5th पे। द्वीपों में जीवन कठिनाई क्यों होगा? जीवन कठिन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ ये पूरे साल गर्म रहता है। किसके पास है? भूमध्य रेखा के पास है। बहुत सारे सांप कीड़े वगैरह यहाँ पर रहते हैं, इसे एक खतरनाक जगह बना देते हैं। लोगों को हर समय सावधान रहना होता होगा। चारों तरफ पानी, ये पानी लिखना, पन्नी लिखा हुआ है, पानी।
होने की वजह से सीमित गतिविधियां ही हो सकती हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा, क्योंकि चारों तरफ पानी है, आइलैंड है, पूरा पानी 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 है यहाँ पे पूरा का पूरा। तो सीमित गतिविधियां यहाँ यहाँ पे हो सकती हैं। हर समय एक ही प्रकार का मौसम रहता है, लोग इससे ऊब जाते होंगे, ठीक है, इससे ऊब जाते होंगे। तो ये हो गई है हमारी आज की वर्कशीट। ओके बच्चों, तो सभी बच्चे जो हैं साथ के साथ कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट जितने बच्चे भी लाइव देख रहे हैं जो है इसको लाइक करेंगे एंड इस वीडियो को एटलीस्ट 500 लाइक्स तक पहुंचाएंगे बच्चों। हमें रक्षाबंधन से पहले 2 लाख सब्सक्राइबर्स करने हैं, सो दैट कि शुभनीत सर आप लोगों को अपना फेस रिवील कर सके। ओके बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और एक और बात, अगर आपके छोटे बहन भाई हैं 6th 7th 8th क्लास में, उनको बता दीजिएगा कि उनकी वर्कशीट अब से जूम एजुकेशन लाइव पे मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कशीट और असेसमेंट होने की वजह से उन्हें अपनी वर्कशीट नहीं मिल पाती हैं, तो उनके लिए एक अलग चैनल पे वर्कशीट डालेंगे जूम एजुकेशन लाइव पे। ओके बच्चा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।